हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबकी हम सबकी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 1 रुपये के डेफिनेटिव कैटेगरी की कॉइन की सीरीज चल रही है। आगे के एपिसोड तक हमने 4 अलग अलग प्रकार के सिक्के देख लिए हैं ऑलरेडी। आज के एपिसोड में हम 5वां प्रकार का सिक्का देखेंगे। तो चलो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। ये जो 5वां प्रकार का सिक्का है ना, वो भी स्टेनलेस स्टील का है, एफएसएस का, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। और ये सिक्का क्रॉस डिजाइन वाला है। और ये सिक्का सरकार ने 2004 से 2006 यानी कि 4, 5, 6 ओनली 3 साल तक ही चलाया था। और हमारे देश की 4 मिनट पर से सिक्का बनाया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा। इसमें कोई फॉरेन की कोई मिंट नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पर हम चारों के चारों मिंट की डिजाइन और ये सिक्के की डिटेल्स क्या थी, मतलब कि उसका मेटल, उसका साइज, डायामीटर, वेट, वो सब क्या था, वो हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पर अभी 1 रुपये का डेफिनेटिव का एक और सिक्का। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 2004 से 2006 यानी कि ओनली 3 साल चलाया था। 2004, 2005 और 2006 3 साल चलाया था। इसका भी मेटल एफएसएस ही है, यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि आप जो स्टील का सिक्का बोलते हैं वो। अभी एफएसएस में रहता है 82%, 82% आयरन रहता है और 18% वो क्रोमियम रहता है। उसका जो वेट था वो 4.85 ग्राम था। साइज थी वो 25 यानी कि 25 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। शेप उसका राउंड था और एज उसकी प्लेन थी। तो ये सिक्का भी सरकार ने 4 मिनट पर से बनाया था हमारे देश की, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा। फॉरेन की कोई मिनट पर से ये सिक्का नहीं बना था, ओनली हमारे देश में बना था। अभी देखिए बॉम्बे मिंट का सिक्का आप देख रहे हैं, डिजाइन पूरा अलग है। मतलब आगे ऐसा डिजाइन आपने देखा नहीं है, पूरा अलग है डिजाइन। सिक्का तो हमारा राउंड ही है, लेकिन अगर ओवर साइड की बात करें तो ओवर साइड को आप देख सकते हैं 3 भाग में बांटा है। यहाँ से एक लाइन कर दी गई है और एक यहाँ लाइन कर दी गई है। ये ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ऐसा देख सकते हैं आप। ऊपर वाला भाग में देखो हिंदी में भारत लिखा है और इंडिया लिखा है इंग्लिश में, मतलब दोनों ऊपर हो गया टॉप में। जो बीच वाला भाग है उसमें हमारा अशोक स्तंभ दिया गया है, नीचे सत्यमेव जयते दिया गया है और 1 इंग्लिश में नंबर में लिखा है। तो डिजाइन तो बहुत बड़ा यूनिक डिजाइन है। और नीचे वाला भाग की बात करें तो वहाँ साल लिखा है 2004 और 2004 के नीचे मिंट मार्क दिया गया है डायमंड शेप का, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से बना है। तो अभी देखिए पूरा अलग है, क्योंकि ओवर साइड ही साल और मिंट मार्क दोनों ओवर साइड आ गया है, वरना वो रिवर साइड में रहता है ज़्यादातर। इधर सब कुछ ओवर साइड में दे दिया है, भारत लिखा, इंडिया लिखा, अशोक स्तंभ हमारा, 1 नंबर, साल और मिंट मार्क सब का सब ओवर साइड में दिखा दिया है। अभी रिवर साइड की बात करें तो रिवर साइड में सबसे पहले तो लिखा है कि 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो 1 रुपया ऐसा हिंदी में लिखा है। देखिए इधर 1 रुपया ऐसा हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है 1 रुपी। तो इस तरह 1 रुपी हिंदी में लिखा है और बहुत बड़ा सा क्रॉस का डिजाइन दिया गया है, इसलिए सिक्के को बोलते क्रॉस वाले सिक्के। क्रॉस है और यहाँ 4 डॉट है क्रॉस के अंदर। तो इस प्रकार यूनिक डिजाइन है, ऐसा डिजाइन पहले कभी आया नहीं था। अब ये कलकत्ता का देखेंगे तो कलकत्ता में भी ओवर साइड सेम रहेगा। टॉप वाला भाग है, हिंदी में भारत लिखा है, इंडिया लिखा है इंग्लिश में। बीच वाला पार्ट में हमारा अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है, 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में। और नीचे वाला जो भाग है उसमें साल लिखा है 2005 और 2005 में आप इतनी जगह देख लिया, बहुत बड़ी जगह पे हम देख सकते हैं कि इधर भी मिंट मार्क नहीं दिया गया है। इससे पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट पर से बना है।
रिवर्स साइड की बात करें तो 1 रुपया ऐसा हिंदी में लिखा है, 1 रुपये ऐसा इंग्लिश में लिखा है और बहुत बड़ा सा क्रॉस का डिजाइन है। तो इस प्रकार ये कलकत्ता मिंट का था। अभी ये हैदराबाद का है। हैदराबाद में टॉप वाले जो पार्ट है, ऊपर वाला जो भाग है, उसमें हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है। बीच वाला जो भाग है उसमें हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और इसकी एक बाजू में 1 नंबर लिखा है बहुत बड़ा सा इंग्लिश में। और नीचे वाला जो भाग है उसमें देखेंगे आप तो यहाँ साल लिखा है 2005 और 2005 के नीचे स्टार दिख रहा है बिल्कुल मिडल में। देखिए हमारी मिंट मार्क रहता है मिडल में है, ना आगे है ना पीछे है। तो इससे पता चलता है कि हैदराबाद का कॉइन है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो 1 रुपया हिंदी में लिखा है इधर और 1 रुपये इधर इंग्लिश में लिखा है और बहुत बड़ा सा क्रॉस का डिजाइन है। तो ये सिक्का हो गया हैदराबाद का। अभी ये लास्ट वाला है नोएडा का। तो ऊपर वाला जो भाग है उसमें भारत लिखा है और इंडिया लिखा है, बीच वाला भाग में हमारा अशोक स्तंभ है और यहाँ पे सत्यमेव जयते है और साइड में 1 नंबर इंग्लिश में लिखा है बहुत बड़ा सा। और अगर नीचे वाले भाग की बात करें तो यहाँ 2005 साल लिखा है और उसके नीचे डॉट मिंट मार्क है, डॉट। ये इससे पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट से बना है। रिवर्स साइड की बात करें तो 1 रुपया हिंदी में लिखा है, 1 रुपये इंग्लिश में लिखा है और बहुत बड़ा सा क्रॉस का डिजाइन है। तो इस तरफ ये पूरा चारों मिनट का डिजाइन था, बहुत बढ़िया और बहुत यूनिक डिजाइन है। स्क्रीन पर आप सब लोगों ने देख लिया है कि ये 4, 5, 6, 3 साल तक बना था और चारों मिनट पर से बना था। इसका डिजाइन थे वो क्रॉस था। क्रॉस डिजाइन थोड़ा एक सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है, उसके चलते शायद कंट्रोवर्सी भी होती है। मुझे लगता है इसी की वजह से लंबा चला नहीं होगा, 4, 5, 6, 3 साल ही तक चला, बाद में तुरंत उसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जो भी है, लेकिन हमारे पास जो टेक्निकल डिटेल सूची है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, हमको उस पर गौर करने का है और हमको उस पर ही फोकस है। तो ये हमने डिजाइन देख ली है। अभी अब कब ये सिक्का छपा था और उसकी प्राइस क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। तो बॉम्बे में 2004 और 2005 दोनों साल पर से छपा था, यानी कि 2 सिक्का ही टोटल छपा था। अगर कलकत्ता की बात करें और हैदराबाद की बात करें तो दोनों में एक सिक्का ही छपा था 2005 में। और नोएडा की बात करें तो 2005 और 2006 2 सिक्का ही छपा था। तो इस प्रकार टोटल 6 कॉइन ही बने थे, ज्यादा कॉइन भी नहीं बने थे। ऐसे नहीं कि 2004 का सारे सभी मिनट पर से बना, ऐसा नहीं था। टोटल 6 कॉइन ही बने थे। और 6 के 6 कॉइन की हम प्राइस की बात करें तो 2004 का जो नोएडा का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। 2006 का जो नोएडा का है आखिरी साल वाला, क्योंकि 2004 में नोएडा का कोई सिक्का बना ही नहीं था, नोएडा का 5 और 6 में बना था। तो 2006 का जो आखिरी साल वाला सिक्का है नोएडा का, वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में प्राइस होती है 20 रुपया से लेके 40 रुपया तक। बाकी का एक सिक्का है बॉम्बे मिंट का 2004 का, वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसके आज की तारीख में कीमत होती है 100 रुपया से लेके 300 रुपया तक। और बाकी जो सिक्के बचे वो सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और उसकी कीमत 5 रुपया जितनी होती है अगर अच्छी कंडीशन में है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।